ओम शांति। 2 नवंबर 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, फॉलो फादर कर भविष्य में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। ऊंच पद है लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। पुरुषार्थ है पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ करना। फॉलो फादर करना अर्थात बाप के कदम पर कदम रखना। इसके लिए आज हम स्वमान लेंगे, मैं तकदीरवान आत्मा हूँ। मैं तकदीरवान आत्मा फॉलो फादर कर अपने मस्तक पर भाग्य का सितारा देख रही हूँ और चेहरे पर बाप की मिलन की खुशी और प्राप्त होने वाले वर्षे का नशा अनुभव कर रही हूँ। इस तरह अपने मस्तक पर तकदीर का सितारा देखते हुए तकदीरवान आत्मा के स्मृति व नशे में रहना है। आज हम चिंतन करेंगे, मैं आत्मा फॉलो फादर अर्थात बाप के कदम पर कदम कहाँ तक रखती हूँ, क्योंकि एक्यूरेट फॉलो फादर करने से ही ऊंच पद प्राप्त होता है। आज हम रिफ्लेक्शन करेंगे, मेरी याद की जो स्टेज है वो क्या है। अभी तमो की स्टेज चल रही है या रजो तक पहुंची है, सतो तक पहुंची है या सतो प्रधान हो गई है। तो अपनी याद की स्टेज को आज चेक करेंगे और कमी को ठीक करेंगे। आज हम पुरुषार्थ करेंगे फॉलो फादर करना अर्थात चारों सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स लेना। आज हम अटेंशन देंगे ज्ञान, योग, धारणा, सेवा के ऊपर। ज्ञान के लिए अर्थात बाबा हमें नॉलेजफुल बनाते हैं। बाबा कहते हैं तुम सुदर्शन चक्रधारी बनकर लकी सितारे बनते हो। हम ही चक्र में आते हैं, इस स्मृति में रखेंगे। आदि में हम राम राज्य में थे, एवर हेल्दी थे, आत्मा और शरीर पावन थे, 100% सुखी थे और उस समय मित्र संबंधी भी सतो प्रधान थे। जैसे ही मध्य में आते हैं तो आत्मा और शरीर तमो प्रधान होते हैं, मित्र संबंधी भी तमो प्रधान होते हैं। रावण राज्य शुरू हो जाता है और गंदी आदतें जैसे शराब पीना, मारना, लड़ना, झगड़ना, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो आदि में श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, मध्य में भ्रष्टाचारी दुनिया हो जाती है। अंत में बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। बेहद का बाप आकर के 21 पीढ़ी के लिए हमें वर्षा देने के लिए आते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी की स्थापना करने के लिए आते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना होती है और संगम युग पर हम ब्राह्मणों को तकदीरवान बनाने आते हैं। ये स्मृतियाँ इमर्ज होते ही हमारे अंदर पवित्रता की धारणा होनी शुरू हो जाती है। दूसरा सब्जेक्ट है योग का। योग का अर्थ है मन मना भव मध्य जीव भव। मन मना भव अर्थात स्वरूप, स्वदेश, स्वपिता, स्वलक्ष्य की स्मृति में सदा रहना, अर्थात अपने को आत्मा समझकर सब धर्मों को भूल जाना। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मैं आत्मा इस शरीर में पाठ बजाती हूँ, मैं आत्मा ने ही सुख का पाठ बजाया है। अभी ये मित्र संबंधी सभी तमो प्रधान हो गए हैं। अभी इसी तरह स्वरूप में स्थित होकर के फिर अपने स्वदेश को याद करना है। स्वदेश को याद करना अर्थात अब मुझे शांति धाम अपने घर जाना है तो मुझे पवित्र जरूर बनना है। स्व पिता को याद करना है। स्व पिता ने अपना परिचय हमें दिया कि मैं तुम सब आत्माओं का पिता हूँ, इनके द्वारा तुम्हें अडॉप्ट करता हूँ, तो मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। पिता के संबंध से बाबा हमें बेहद का वर्षा देते हैं, लेकिन उस वर्षे को प्राप्त करने का पुरुषार्थ भी करना है। ऐसा पुरुषार्थ करना है कि हम पास विद ऑनर हो जाएं, तब हम उस वर्षे के ऊंच पद के अधिकारी बन सकते हैं। टीचर हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो ज्ञान का सागर है, जो रोज़ हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई से ही हम भविष्य में ऊंच पद प्राप्त करते हैं। इस पढ़ाई से ही, ज्ञान से ही हमारी सद्गति होती है। इसमें बाबा हमें चक्र का ज्ञान देते हैं
कल्प का ज्ञान देते हैं और इस पढ़ाई में हमें हमारे जन्मों का ज्ञान मिलता है। इसमें एम ऑब्जेक्ट हमारी सामने है कि हमें ही लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। तो ये सारी अगर हमारी बुद्धि में होगा तब हम पास विद ऑनर हो सकते हैं। वो सतगुरु आकर सर्व की सद्गति करके साथ ले जाते हैं, वही इस समय साजन भी है। बाबा कहता है मैं तुम आत्माओं का दूल्हा हूँ, तुम्हें साथ ले जाने के लिए आया हूँ। इसलिए गायन है कि उसके पीछे पिछाड़ी में सब बाराती बन करके जाते हैं और वही जादूगर भी है। वो जादूगर आकर के हमें कहता है कि तुम मुझे अपना वारिस बनाओ। जब हम उसको पिता भी बनाते हैं, उनको अपना बच्चा भी बनाते हैं, ये भी जादूगरी है। अर्थात बच्चा बनाना अर्थात बाप पर बलिहार जाना। जब हम बाप पर बलिहार जाते हैं तो पूरे वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। तो इस तरह धारणा मूर्त बन करके हमें रहना है, दैवी गुणों की धारणा करके सुख धाम में जाने के लायक बनना है और संपूर्ण पवित्र बनने की इस श्रीमत को पालन करना है। किसी विशेष कार्य में बाप का मददगार बनना है और बाप के साथ एक्यूरेट फॉलो फादर करके ऊंच पद की प्राप्ति करनी है। ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 बनना है। सेवा में विहंग मार्ग की सर्विस करनी है। सर्विस करने वाले ही ऊंच पद प्राप्त कर सकते हैं। सर्विस करते समय भाई भाई की दृष्टि रखनी है। झाड़ गोला त्रिमूर्ति के बड़े बड़े चित्र बनाकर उस पर समझाना है, जिसमें बाप का परिचय, चक्र का परिचय और मुक्ति जीवन मुक्ति का अंतर सबको समझाएंगे। इस तरह 4 सब्जेक्ट की धारणा से हमें इस भविष्य में ऊंच पद प्राप्त करने में मदद मिलेगी। ओम शांति।